हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और मैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की इस लेक्चर सीरीज़ में अपना नवा लेक्चर लेके आ चुका हूँ, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी मालूम है? जब लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे ना, छोटे छोटे नंबर्स को लेके करते थे तो आसानी से सॉल्व हो जाता था। लेकिन जब बड़े बड़े नंबर घुसने लगे ना, बोलेगे 25, 30, 35, 16, 18, 20, 21, 15, 19, इसका डिटरमिनेंट निकालो। अब इसमें कैलकुलेशन बड़ी हो रही थी, तो ये तो मान लीजिए छोटा है, मान लीजिए कैलकुलेशन कैलकुलेटर से या फिर अपने तेज़ तर्राक दिमाग से आप कर सकते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे नंबर्स इसके अंदर बड़े होने लगे ना, तो दिक्कतें आने लगी। हमें जल्दी सोल्यूशन चाहिए, जल्दी सोल्यूशन चाहिए। अब बहुत सारे मैथमेटिक्स दिमाग लड़ाते रहते हैं, यार कैसे थोड़ा और जल्दी किया जाए। तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया और कुछ प्रॉपर्टीज़ को, 6 प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, क्योंकि 6 है ही फंडामेंटल। एनसीईआरटी में आपके 6 मेंशन किए गए हैं और भी बहुत सारी बुक्स में ज़्यादा बढ़ा के दिया है, बट इसी चीज़ को थोड़ा सा एलेबरेट कर दिया है। तो मैं इन्हीं 6 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूँगा, जो पूरी तरह से एक्सप्लेन करके मैं आपको डिस्कस करूँगा। आपके सारे प्रॉब्लम्स इसी 6 प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएंगे। आपको चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो 3 तो इसमें मैंने लिखा है, 3 इस लेक्चर में, 3 आगे वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके के जो मैट्रिक्स जो हैं, जो बहुत भारी भारी अपने आप को समझते हैं, उन सबको आराम से सॉल्व कर लेंगे बिना किसी दिक्कत परेशानी के, ठीक है। चलिए बिना देर किए सबसे पहली मैट्रिक्स, पहली डिटरमिनेंट की पहली प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। पहली बात तो डिटरमिनेंट आपको सब पता चल गया, ये भी एक तरीके का नोटेशन है। नहीं बोले थे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसा लिख सकते हो या फिर डेट ऑफ DET है। ये सब जस्ट नोटेशन है, कुछ है नहीं। देखते हैं क्या है। पहले तो वी कैन इंटरचेंज एनी रो और कॉलम। जैसे हमारा कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट लिख लेते हैं B C D E F G। ये हमारा एक डिटरमिनेंट है, वर्टिकल कलम से इसको डिनोट करते हैं। ये हमारा डिटरमिनेंट है। क्या बोला है? वी कैन इंटरचेंज एनी रो और कॉलम, मतलब इस कॉलम को उठाकर रो वगैरह में चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम ये कर सकते हैं, ये कहानी भी कर सकते हैं। इसका जो एक रो है इसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, और इसका ये जो कॉलम इसको रो में चेंज करते हैं, यानी कि BE ऐसे लिख दिए, बाकी जो है वैसे लिख दो। यानी चाहे ये करें चाहे ये करें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। डिटरमिनेंट आप निकाल के चेक कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं भाई कितनी सच्चाई है आपकी बातों में। तो हम लोग 2x2 से देखेंगे, थोड़ा जल्दी होगा, आसान होगा। और 3x3 में भी वही सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको सब कुछ निकालना बता दिया है एकदम ईजिली तरीके से, आप आराम से हर चीज़ निकाल सकते हो। 1 2 3 4। अब बोला है कि आप निकाल के दिखाओ इसका। चलो रो और कॉलम का इंटरचेंज करते हैं। पहले इसका तो डिटरमिनेंट निकाल लें। इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 1 × 4 माइनस 3 × 2 6, 3 दूनी 6, 4 में से 6 गया, कितना बचा? मल्टीप्लाई हुआ 4 ही आया, तो 4 लिख सकते हैं आराम से। 4 से यहाँ -2 आया। अब इसका रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने का हमें एक और चीज़ बताए थे आपको मैट्रिक्स में, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का एक प्रॉपर्टी और ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसपोज करने का रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि जो कॉलम है वो रो में चेंज होता है, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाता है। यानी कि ये जो मैट्रिक्स बनेगी क्या बनेगी? यानी कि 1 2 यहाँ हो जाएगा, 3 4 ऐसे हो जाएगा। तो ये होगा। अब इसका डिटरमिनेंट निकलते हैं, देखते हैं -2 आता है कि नहीं। यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश, ये देखते हैं 1 × 4 माइनस 2 × 3, यानी कि 4 - 6 आ गया -2। यानी कि हम ये देख लिए कि ट्रांसपोज करें या फिर इंटरचेंज करें किसी भी एक ही रो एक कॉलम को। 3x3 का देख लेते हैं, उसमें बहुत ही डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। कोई एक मैट्रिक्स 3x3 की लेते हैं, उसका पहले डिटरमिनेंट निकलता है। चलिए मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 1 3 1 0 0 1 3। अब देखो एक्सपेंड करने का एक छोटा सा और आसान तरीका बताता हूँ। जिस रो या फिर जिस कॉलम में आपको ज़्यादा जीरो दिख जाए, चलो यहाँ पे भी जीरो लिख सकते, जिस रो या फिर जिस कॉलम में आपको ज़्यादा जीरो दिख जाए ना, उधर से एक्सप्लेन किया करो। पहला प्रॉपर्टी पहले तो इसका निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या। अब इसमें देखो ज़्यादा जीरो है, तो इस वाले रो इस कॉलम में ज़्यादा जीरो, तो इसके अलग हम लोग एक्सपेंड करेंगे, यानी कि 1 ×
1 को ढकेंगे, इधर को ढकेंगे, यानी 1013 लिख लेंगे, 1013 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे -0, अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर यहाँ पे 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ख़त्म कहानी, सिर्फ इतना ही हमारा काम बन जाएगा। 1 × 3 यानी कि 3, 1 × 0 या -0, ख़त्म कहानी, कुछ नहीं करना है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारा ये 3 आया। इस तरीके से करें, हमारा 3 आ रहा है, देख लिए। चलिए अब इसको देखो आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे 3, यानी कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो हमारा 3 है। अब देखो कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम या फिर 2 रो 2 कॉलम या फिर पूरे को ट्रांसपोज कर दो, या फिर पूरे के ही ट्रांसपोज कर दो, चाहे एक रो चाहे एक कॉलम। चलो हम सिर्फ इस कॉलम और इस रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं, यानी कि इंटरचेंज करने के बाद देखो हमारा क्या मिलता है, कोई भी ए मैट्रिक्स नहीं तो हमारा कोई मान लो तो बी डिटर्मिनेंट मिल रहा है। इसको ऐसे कर दो, यानी 1 2 1 ऐसे कर दो और 0 0 इधर लेके जाओ और 1 0 1 3 ऐसे ही रहने दो। अब देखते हैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे यही आता है कि नहीं, हमारी पहली प्रॉपर्टी सही साबित होती है कि नहीं। चाहे तो पूरा ही ट्रांसपोज करेंगे तो पूरा ट्रांसपोज करना पड़ेगा, सभी रो को सभी रो में, सभी रो को सभी कॉलम में और कॉलम को रो में सभी चेंज करना पड़ेगा पूरा। यहाँ तो हम सिर्फ एक रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किए हैं। अब हम जानते हैं जिधर ज़्यादा हमें 0 मिलेगा उधर से हम एक्सपेंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया 1 इधर ढकेलेंगे तो 1 0 1 3, इसको सॉल्व करो 1 × 3, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये बाहर 1 था, यानी कि 3 इधर भी है। यानी कि हम ये समझ चुके हैं किसी भी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पे उसके डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सिंपली आप ये कहानी देख चुके हैं। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी तो हम प्रूफ कर दिए, आपको एकदम ईजिली प्रूफ कर दिए। आप ये समझ भी गए किसी भी रो और कॉलम को आपस में किसी भी 1 2 या 3 कुछ भी जितने हों आपस में सभी इंटरचेंज करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इस डिटर्मिनेंट को निकालिए। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का साइन है, ए ट्रांसपोज जैसा भी आपको दिखाया। चाहे आप डिटर्मिनेंट ए का निकालो डिटर्मिनेंट, चाहे उसका ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकालो, वो आपस में इक्वल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है वी कैन इंटरचेंज 2 रो और 2 कॉलम विद इन मल्टीप्लाइंग निगेटिव साइन। मतलब बोलिए ये रहा है कि कोई डिटर्मिनेंट ए है 1 2 3 4 5 6 1 7 3, ये सिर्फ सिंपली ये बोला ना कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो और भी ये या तो इसका, चलो इस रो को उठा के इस रो और इस रो के साथ आपस में अपन चेंज कर लेते हैं। ये 1 7 3 ऊपर चला गया और 1 2 3 नीचे चला, बीच वाला बीच रहने दो। ये बोला ना, ये जो डिटर्मिनेंट होगा यहाँ पे मान लो बी ले लेते हैं, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा वो निगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट बी के बराबर होगा। यानी कि अगर हम किसी भी 2 रो एक बार सिर्फ चेंज करते हैं, मान लो ये इसके साथ चेंज किए तब एक निगेटिव साइन आया। अब मान लो इसको इधर और इसको इधर एक साथ 2 चेंज करते हैं तो निगेटिव साइन नहीं आएगा, लेकिन एक बार एक ही चेंजिंग करेंगे या फिर एक ही रो या फिर एक ही कॉलम को अगर एक बार सिर्फ चेंज करेंगे तो निगेटिव साइन आएगा, 2 बार करेंगे तो नहीं आएगा, 3 बार करेंगे तो फिर आएगा, 4 बार करेंगे तो नहीं आएगा। ये हमने एक बार सिर्फ किया है, यानी कि एक रो और एक कॉलम को आपस में उठा के इधर उधर कर दिया है तो हमारा ये निगेटिव साइन के बराबर आ गया है। आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे जो आएगा और जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव आएगा, नंबर मैग्नीट्यूड उतना रहेगा। यानी कि अगर यहाँ पे -32 आया तो यहाँ पे +32 आएगा, यहाँ पे -12 आया तो यहाँ पे +12 आएगा। सिर्फ ऐसे ही होगा कहानी। अब इसका निकाल के आप लोग आराम से इजीली देख सकते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी थी, सिंपली हमने डिस्कस कर दी है इसको, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। नॉर्मली हमको सिर्फ प्रॉपर्टी क्या थी वो समझाना था, इसमें सिर्फ हमको समझाना प्रॉपर्टीज़ है। आप सॉल्व कर सकते हो बहुत ईजिली, और मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराऊंगा। डीपीपी में भी मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम को मेंशन किया है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो ऐसे हज़ारों तो नहीं, 10 20 50 क्वेश्चन तो करा ही दूंगा। ईजिली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आई होप कि यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो दूसरी प्रॉपर्टी हम आराम से ईजिली डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी देखते हैं क्या है। इफ़ 2 रो और 2 कॉलम आर आइडेंटिकल डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। मतलब बोल सिर्फ इतना रहा है कि ये डिटर्मिनेंट है। अगर अगर मान लो A B C D E F A B C, देख रहे हो एक कॉलम, ये दोनों कॉलम आपस में सेम है। अगर कहीं भी 2 रो
या फिर 2 कॉलम, यहाँ पे 2 कॉलम सेम है, तो इसका डिटर्मिनेंट बिना कुछ पूछे आप 0 लिख देना। दुनिया में अगर कहीं भी मिल जाए ना, किसी भी अगर डिटर्मिनेंट ये रखा है, देखो इसका रो या फिर इस कॉलम रो कुछ भी 2 अगर सेम दिख जाए, जैसे इसका सेम है ABC इसका भी है, ABC इसका भी, यानी कि ये इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। अगर कहीं आपको ये मिल जाए 1 2 3 1 2 3 और 3 1 1, अगर ये दिखा जाए, कोई पूछे इसका डिटर्मिनेंट निकालो भैया, एकदम पागलों की तरह एक्सपेंशन मत करने लगना। प्रॉपर्टी तीसरी अगर याद रहेगी तो चुपचाप लिखोगे 0, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, बिना कहे एक भी लाइन नहीं गंवानी पड़ेगी आपको, सीधा 0 लिखोगे। अगर कोई पूछेगा भैया कैसे डायरेक्ट 0 लिख दिया, कोई से समझ में नहीं आएगा, बोला आंसर कॉपी कियो, तो लिख दो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट वी कैन राइट दिस। समझ गए? मतलब इस प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने ये 0 लिखा है। चाहे 2 चीज़ एक लाइन में भी हो सकती है, अगर 1 2 3 1 2 3 है, कुछ भी हो सकता है, बट सेम होना चाहिए। तो आई होप आपको तीसरी प्रॉपर्टी भी आपको समझ यानी कि 2 रो या फिर 2 कॉलम आपस में अगर सेम हो तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? पृथ्वी, मतलब गोल 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 0। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ, 3 प्रॉपर्टी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। 6 प्रॉपर्टी ख़त्म, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स को धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। DPP अगर चाहिए तो इधर टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, उठा लेना, जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लेना और बहुत सारे DPP को आनंद उठाना। थैंक यू सो मच।